स्वागत है आप लोग का मेरे नए फिनट्यूब हिंदी में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, फिन मतलब फाइनेंस और ट्यूब मतलब जो यूट्यूब पे कंटेंट हमारा जाएगा। तो ये सोच के मैंने ये चैनल बनाया है। फाइनेंस के बारे में बात होगी, कुछ मिला जुला सारा कुछ ऐसा मेरा विचार है। इसमें 50% फाइनेंस का हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि जो इसका 50% वेटेज मैंने फाइनेंस को दिया है, 25% वेटेज मैंने हेल्थ को दिया है और 25% वेटेज मैंने ओवरऑल लाइफ स्टाइल को दिया है। जो भी आपके जीवन में समस्या है या किसी भी कारणवश आप आपको लगता है कि नहीं, मुझसे अगर कुछ सजेशन चाहिए तो आप बेझिझक वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और उसका हम भरसक ये प्रयास करेंगे कि उसका इसी चैनल के माध्यम से उस समस्या का समाधान हम आपको दे पाएँ। चूँकि आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो हम प्रयास यही करेंगे कि आप लोग कहीं से भी हो, हमारा वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो हम एकदम शुद्ध हिंदी में एकदम ऐसे इतना सिंपल हिंदी में बात करने का प्रयास करेंगे कि ताकि गाँव या देहात कहीं भी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, या गाँव की महिलाएँ हैं जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे वीडियो के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं या हो सकती हैं। या जो बच्चे 18 वर्ष के उम्र से ज़्यादा हैं, या जो लड़कियाँ 18 वर्ष के उम्र से ज़्यादा है, जो जीवन में उनको लगता है कि नहीं, वह फाइनेंस सीखना चाहिए, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या कैसे इसका आदत पड़ेगा आपको पैसा जमा करने का। तो ये सारी बातें हम अपने यूट्यूब चैनल पे आने वाले समय में बताएँगे। और आगे जाकर देखिए, कुछ भी कीजिए लाइफ में, लेकिन पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, चाहे हँस के या रो के। बिना पैसा का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ये तो एकदम कटु सत्य बात है। अब चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि नहीं, पैसा से सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसके पहले आपके पास पैसा होना चाहिए, ये बात बोलने के पहले। तो ये चीज़ है। और मेरा काफ़ी दिन से मेरा विचार था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और आप लोग को बताऊँ, चूँकि मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से सक्रिय रहा और देखा कि ऐसा कोई चैनल है नहीं कि जहाँ पे कोई गाँव की जो महिला है या गाँव में जो प्रॉब्लम है या उसके समस्या से रिलेटेड कोई ऐसा इतना सिंपल, इतना सीधा शब्दों में बात करने के लिए शायद कोई चैनल है, मुझे तो नहीं दिखा। और मैं ये प्रयास 2023 में भी किया था। ऐसा नहीं है कि मैं 2026 में ये पहला प्रयास कर रहा हूँ, 2023 में भी प्रयास किया था, लेकिन इस बार ये दृढ़ निश्चय के साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2026 में मैंने जो आज यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, यहाँ से कोशिश यही रहेगा मेरा कि हर दिन आपको थोड़ा-थोड़ा डोज़ दूँ अ, वीडियो के माध्यम से, और आपको सिखाऊँ कि मार्केट में कैसे आना है, और मार्केट में कब आना चाहिए, और कब तक रहना चाहिए। और अगर जीवन में पैसा बनाने का आपका एकदम सही-सही पूरी ईमानदारी से अगर ये गोल है आपका कि हाँ ठीक है, हम जीवन में पैसा बनाएँगे, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो हमारा डेली वीडियो है, वो एकदम सिंपल हिंदी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें हर किसी को समझ में आएगा, चाहे वो आप कोई भी काम करते हो। चाहे वो आप राजमिस्त्री का काम करते हो, चाहे वो पेंट कर का काम करते हो, चाहे वो गुपचुप बेचते हो, चाहे सब्ज़ी बेचते हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम करते हो, आपको हमारा वीडियो एक-एक शब्द समझ में आएगा। ये एकदम परफेक्ट बात है। तो इसलिए हमें ये वीडियो हमें ये यूट्यूब पे आने का मन किया कि ऐसा वीडियो या ऐसा यूट्यूब चैनल है नहीं कि जिसमें कि सब लोगों को एकदम सिंपल तरीके से क्या मतलब समझाया जाए उसको। जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट को कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को जुआ के जैसे देखते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। ये हर एक चीज़ क्या है, कैसे है, क्यों है,
मैं यहाँ पे एक-एक चीज़ मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा, बताऊँगा और आपको अगर कुछ भी जानना है कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप बिल्कुल ये इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और जो बच्चे हैं अपने माता-पिता के साथ ज़्यादा जो समय नहीं दे पाते क्योंकि आजकल के बच्चे माँ-बाप के साथ ज़्यादा देर बैठते नहीं हैं, कभी 10-15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा बैठ गए तो बैठ गए। लेकिन उनके बच्चों के मन में भी रहता है कि हमारे माता-पिता भी ये सब चीज़ सीखें, जानें, तो आप ये हमारा वीडियो आप वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचा ही सकते हैं, नहीं अगर उनके पास वैसा मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में भी आधा घंटा के लिए डेली दे सकते हैं ताकि उनको एक माइंड में एक डेवलप होगा कि आखिर कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट या कैसे लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपका इसमें हमने 25% हेल्थ को इसलिए रखा है कि सबसे पहला है आपका सेहत। अगर सेहत ठीक है, तो आप एकदम ठीक टाइम पे एकदम पैसा बना के मार्केट से आप निकल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम है तो फिर आप चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी जीनियस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका दिमाग खराब कर देगा आने वाले टाइम में। आप डिसीजन मेकिंग करेक्ट नहीं ले पाओगे। अगर आपको डिसीजन मेकिंग करेक्ट लेना है, तो उसके लिए आपको अपने शरीर पे ध्यान देना ही होगा। एकदम कटु सत्य बात है। तो ये है 25% मैंने ओवरऑल जीवन शैली पे दिया है कि हर एक लोग का जीवन शैली, हर व्यक्ति का जीवन शैली एक जैसा नहीं होता है। किसी के जीवन में दुःख ज़्यादा है, किसी के जीवन में दुःख कम है। लेकिन जो भी आपके दिल में जो बड़ा दुःख है, जो ऐसा कोई समस्या में आप अगर लगता है आपको कि वो समस्या बड़ा क्योंकि हर समस्या तो बताया नहीं जा सकता लेकिन हाँ, कुछ समस्या जो बड़ी समस्याएँ हैं, उनको बता कर के और आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए तो फिर मुझे जहाँ तक ऊपर वाले ने शक्ति दी है वहाँ से मैं प्रयास यही करूँगा कि अपने शब्दों के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो ये है मेरा मकसद आज तो मैं विशेष कुछ मार्केट पे बात नहीं करूँगा कि आज मार्केट तो नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं था, सुबह में गिरा, फिर दोपहर में थोड़ा ठीक-ठाक हुआ, फिर शाम में लुढ़क गया। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, सेंसेक्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कंपेयर बिटवीन टू निफ्टी। तो ये सारा चीज़ है खैर मैं ज़्यादा प्रयास यही करूँगा कि शुद्ध हिंदी का ही इस्तेमाल करूँ ताकि सब लोगों को मेरी बातें एकदम अच्छे से समझ में आए। पैसा अगर कमाना है जीवन में, तो पहले आपको बचाना पड़ेगा क्योंकि कमाना और बचाना ये 2 अलग-अलग चीज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कमा रहा है वही पैसा बचा रहा है, नहीं। आपसे कम पैसा कमा के भी लोग ज़्यादा बचा रहे हैं और वहाँ पे जिनको समझ में आता है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बचाना, कमा हर आदमी रहा है, बचा हर आदमी नहीं रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बचा के बुढ़ापा में क्या होगा? तो इतना तो तय बात है कि अगर ठीक है आपकी जवानी या जो आपकी उम्र होगी या जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ये बात पक्का है कि आने वाले समय में आपका लाइफ़ बहुत बढ़िया काफ़ी हमारे मित्र हैं बोलते हैं कि भाई तुम जो है 60 साल के बाद क्या कर लोगे? तो 60 साल के बाद आदमी बूढ़ा नहीं होता, आप 60 साल के किसी भी व्यक्ति को वेल फैमिली में आप देखेंगे तो एकदम वो ये यंग रहता है। 60 साल में वो हर काम कर सकता है 60 इयर्स में 55 के बाद कि जो अगर अपने सेहत पे ध्यान रखे, खाना-पीना ठीक रखे, तो 50-60 के बाद भी आराम से आदमी रिलैक्स अच्छे से रह सकता है, कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, तो आप ये बात लिख के ले लो कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पैसा बचाना पड़ेगा आपके आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए या जो भी आपका टारगेट है जीवन में कि गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है या जो भी करना है, उसके लिए आपको आज से ही पैसा बचाना स्टार्ट करना होगा। आप ये सोचोगे कि ये ₹10 और ₹100 बचा के क्या होगा?
तो कभी आपके पास 10 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए ना होगा और ना कभी आएगा, ये तय बात है, ठीक है? तो इसलिए थोड़े-थोड़े, बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा पैसा ही जमा कीजिए, कम से कम एक अपना हैबिट बनाइए। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस शहर से, किस जिला से अब हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी अगर देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना जिला ज़रूर लिखिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम और उनके शहर का नाम मैं ज़रूर लूँगा और ये हर दिन हमारा वीडियो आएगा 30 मिनट्स का जिसमें कि हम बात करेंगे आपसे आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड और आपके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड और जो क्वेश्चन मुझे आएँगे यूट्यूब के कमेंट में, मैं उस क्वेश्चन को, उस सवाल को उठाऊँगा और मैं उसका आंसर करूँगा। तो ये चीज़ है इसलिए हमने नया चूँकि यूट्यूब का मैंने जो मेरा जो चैनल है उसका नाम भी फिनट्यूब हिंदी ही रखा है। इसलिए रखा है कि एकदम शुद्ध हिंदी में इसमें आप लोगों को सबको समझाया जा सके, सबको बताया जा सके। मेरा जहाँ तक प्रयास होगा मैं वहाँ तक आपको बताऊँगा और हाँ, ये एक बात तय है कि अगर आप मेरा वीडियो अगर आप देख लोगे, आप सुन लोगे, समझ लोगे, तो आने वाले समय में आप ठीक-ठाक आपको एक समझ डेवलप हो जाएगा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में। तो ये चीज़ है और कुछ रियल स्टोरीज़ हैं, जो मैं आपको अपने बारे में या जो आज तक हमारे पास जितने भी केसेज़ आते हैं हर बार तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा। तो मुझे लगता है कि आज यहीं तक रखते हैं और फिर अ, नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय